गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री मंत्र की व्यवहारिक साधना। इस प्रवचन में पिछली बार गुरुदेव ने समझाया था कि यदि मन को शांत रखना है तो आपको अपने अन्न को सुधारना पड़ेगा। मिर्च, मसालों, लहसुन, प्याज, हींग आदि का त्याग करना पड़ेगा। स्थूल शरीर से साधना करने के लिए स्थूल शरीर को भी स्वस्थ रखना, स्वच्छ रखना और शांत रखना आवश्यक है। आइए जानते हैं अब इससे आगे। जब मुझे 24 लक्ष्य के पुरस्करण की बात बताई तो मुझे आहार का भी परिवर्तन बताया। मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा, केवल जौ की रोटी खाया करो, साग दाल कुछ नहीं। बिना नमक और मीठे के वो सूखी जौ की रोटी गाय की छाछ के साथ खाता रहा। लोग कहते हैं बिना मक्खन और पुष्ट पदार्थ खाए शरीर निर्बल हो जाता है, पर मुझे उस रोटी और छाछ से वो चमत्कार मिला जो कि पहिए में बॉल बेरिंग लग जाने से प्राप्त होता है। बॉल बेरिंग के पहिए के समान मेरी साधना आगे बढ़ती गई। 6 घंटे की उपासना करता रहा। ये मामूली बात नहीं थी। आधे घंटे में ही मन भाग जाता है। माला प्रारंभ करने से पहले ही मिनट में मन उचट जाता है। मन की वृत्तियां चंचल हो जाती हैं, लेकिन आहार पर नियंत्रण होने से इस तरह की बातें नहीं होती। गांधी जी का भी यही सिद्धांत था कि यदि आहार को शुद्ध कर लिया जाए तो ब्रह्मचर्य पूर्वक ध्यान किया जा सकता है। एक बार प्राकृतिक चिकित्सक विट्ठल दास मोदी मेरे यहाँ आए और उन्होंने कहा, आचार्य जी आज तो रोटी खाएंगे। मैंने कहा, हम तो रोटी ही खाते हैं, हलवा कभी नहीं खाते। तो मोदी जी ने कहा, केवल रोटी ही खाएंगे, जौ और चने की रोटी। मात्र हम चबा चबा कर खाते रहे। ज्यों ज्यों रोटी का रस काया में मिलता रहा, त्यों त्यों उसका वो स्वाद आता रहा कि हमने कभी उतना अच्छा स्वाद प्राप्त नहीं किया। अगर आप भोजन के अवयवों में से मसालों को हटा दें तो आपको अन्न का असली और मज़ेदार जायका स्वयं आ जाता है। अन्न की शुद्धता से पेट की सफाई और ब्रह्मचर्य की समस्या ठीक हो जाती है। पर हम तो बिना भूख के भी खाते रहते हैं और खाते खाते शरीर को बर्बाद कर देते हैं। अगर आप पेट को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको नमक और शक्कर खाना बंद करना पड़ेगा। धीरे धीरे पेट की भूख बढ़ती जाएगी। इस प्रकार से आप कई बीमारियों से छुटकारा पा जाएंगे। पिछले दिनों में अज्ञातवास में गया था, तब मेरे गुरुदेव ने मुझे 4 दिन अपने पास रखा और आज्ञा दी कि 6 माह गंगोत्री और 6 माह उत्तरकाशी में रहकर साधना करो। उत्तरकाशी में मार्चा सिंगरा साग खाने लगा उबाल करके। पहले दिन साग खाते ही दस्त होने लगे। कई दिन तक होते रहे, पर भगवान की ऐसी माया रही कि मेरा पेट साफ हो गया। भूख में पापड़ भी मीठे लगते हैं। मुझे वो साग भी बहुत मीठा लगा। इस प्रकार मैं एक एक सेर साग दोनों समय खाता रहा। केवल उसी साग पर आश्रित रहा। उस साग की मात्रा बढ़ती गई और मैं अब यहाँ आया तो मेरा वजन 18 पौंड बढ़ चुका था। लोगों ने कहा, आचार्य जी कहाँ गए थे, क्या खाया था, बड़े तरोताजा हो गए हो। पर मैंने कहा, केवल मार्चा सिंगरा साग खाया है। तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। अतः आप साग के आधार पर निर्भर रहिए। देखिए आपका स्वास्थ्य कितना अच्छा होता है। नमक खाना बंद कर दीजिए। सब प्राकृतिक वस्तुओं में नमक है, फिर आपको अलग नमक खाने से क्या फायदा। ये नमक आप जितना खाते हो उतना ही पेशाब और पसीने से बाहर निकल आता है। अतः आपको उत्तेजना के पदार्थ भोजन से निकाल देनी चाहिए। लाल मिर्च और हींग तो अवश्य ही हटा देवें। लौंग, गरम मसाले सभी गर्म होते हैं। अगर तामसिक पदार्थों का त्याग कर सकते हैं तो भजन में मन लग सकता है। अगर आपने ईमानदारी से अन्न कमाकर खाया है तो वो अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। न्याय की कमाई भगवान के प्रसाद के रूप में खानी चाहिए।
भोजन हंस हंस कर खाना चाहिए। अगर भोजन में किसी वस्तु की कमी है तो झगड़े नहीं और ले लीजिए। इससे कुछ बनता बिगड़ता तो है नहीं, ये केवल फिजूल की बातें हैं। एक बार हम झालरा पाटन यज्ञ में गए। वहाँ एक भावुक लड़की ने सोचा, अरे आचार्य जी आए हैं, तो वो दौड़ी कहीं से दूध मांग कर लाई और जल्दी जल्दी में भूल से शक्कर की जगह नमक डाल दिया और दूध का गिलास मेरे पास लाई और मैं गट गट पी गया। स्वामी प्रेमानंद ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो, दूध में नमक है, उल्टी हो जाएगी। तो मैंने कहा, स्वामी जी, प्रेम के अन्न से उल्टी नहीं हो सकती। मैं आपको भगवान का अन्न खिलाने की बात कर रहा था और मैं ये बता रहा था कि ये अन्न हमारे शरीर को जीवित रखने की दवा है। जायका हटाने वाली बात भी एक तपश्चर्या है। जीभ का अन्य इंद्रियों से अलग महत्व है। वो स्वादेंद्रिय और वाकेंद्रिय दोनों हैं। जीभ पर काबू पाने वाला ही सच्चा अध्यात्मवादी कहलाता है। जो आदमी अनेक विकट परिस्थितियों में भी शांत रहे, वही अध्यात्मवाद का प्रारंभिकरण है और सभी समस्याओं का अंत भी। उत्तेजना के समय अगर थोड़ा सा नर्म रुख अपना लिया जाए तो कई झंझट समाप्त हो सकते हैं। अगर कड़े शब्दों पर कड़ाई से ही सोचा जाए तो बड़ा विनाश हो सकता है। द्रौपदी ने दुर्योधन को कड़े शब्द कह दिए थे तो महाभारत हो गया। अगर आपकी जुबान पर काबू हो तो समस्याओं का हल हो जाता है। मैं हर समय लड़ाई की बात सुनता रहता हूँ, बड़े अफसरों की छोटों के साथ, छोटों के प्रति शिकायत। छोटे कर्मचारियों को बड़े अफसरों का रुख पसंद नहीं, वे उनकी निंदा करते नहीं थकते। पर तुमने बोलना सीखा ही कहाँ है? केवल कड़ा रहना, केवल कड़े बोलना ही तो सीखा है, लेकिन आपको मीठा बोलना भी सीखना चाहिए। अगर अपनी वाणी को बदल सकते हो तो तुम स्वयं बदल सकते हो। जीभ की इंद्रिय को काबू में लाना अध्यात्म की पहली तपश्चर्या है। जीभ का स्वाद और बोलने का ढंग ठीक कर लेता है तो यहीं से आध्यात्मिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। जो आदमी ज़्यादा बोलता है वो सत्य नहीं बोल सकता, उसे कहीं ना कहीं तो झूठ बोलना ही पड़ता है, अतः आवश्यक ही बोलना चाहिए। इसी प्रकार स्वाद और वाणी रूपी जीवन पर काबू पाना गायत्री उपासना का पहला चरण है। आज के लिए इतना ही।